हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। चैनल में नए हैं तो मेक श्योर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो पसंद आई तो लाइक भी करें। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा। और नोटिफिकेशन के लिए आप लोगों को बेल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना है ताकि मेरे आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको तुरंत मिल जाए। इसी के साथ आज का रिएक्शन वीडियो हम लोग शुरू करते हैं। कल जिस तरीके का माहौल सोशल मीडिया पे बना हुआ था उस तरीके का रिएक्शन और उस तरीके का वीडियो मैं भी आप सबके लिए लेके आई, क्योंकि मेरा प्योरली काम रिएक्शन देने का ही है। मैं सपोर्टर हेटर इनमें से किसी भी कैटेगरी में नहीं आती। जो वीडियो मैं सोशल प्लेटफॉर्म पे देखती हूँ उसके हिसाब से मैं अपना थॉट, अपना रिएक्शन, अपनी एनालिसिस आप सबके सामने शेयर करती हूँ। इनफैक्ट जो मेरे बाकी फेलो रिएक्शन चैनल वाले हैं उन्हें भी ये चीज़ मेरी पता है, ये नेचर मेरा पता है कि जब भी कोई कंट्रोवर्सी होती है उस कंट्रोवर्सी पे मैं हमेशा से इंडिपेंडेंट काम करती हूँ, सो दैट कि हमारे थॉट्स आपस में क्लैश ना करें। क्योंकि एक ही मानसिकता हर एक इंसान की नहीं हो सकती और फिर क्या होता है कि थॉट्स क्लैश करते हैं और आपस में थोड़े से मनमुटाव हो जाते हैं। सो जब भी ऐसा कुछ होता है सोशल मीडिया पे तो मैं हमेशा अपना एक सेपरेट काम, इंडिपेंडेंट काम करती हूँ जिसमें मैं सिर्फ अपने थॉट्स यहाँ पे शेयर करती हूँ। जो भी मेरे फ्रेंड्स हैं वो ये बात बहुत अच्छे से जानते हैं और जैसे ही कोई कंट्रोवर्सी खत्म होती है हम वापस से एक दूसरे के टच में आते हैं और जैसे गपशप होती है वैसे मारते हैं। लेकिन जब कंट्रोवर्सी होती है तो मैं अपना इंडिपेंडेंट काम करती हूँ, अपने थॉट से करती हूँ। जो मुझे जैसा सही लगता है मैं उस हिसाब से ही काम करती हूँ। ना मुझे किसी और के थॉट का कोई ऑब्जेक्शन होता है, ना मैं अपने थॉट्स किसी के साथ शेयर करती हूँ। इंडिपेंडेंट, जो मेरी सोच वो मेरे थॉट आप सबके सामने, आप सबके लिए। मैं ये भी क्लेम नहीं करती कि मैं हमेशा 100% सही ही होंगी, लेकिन मैं अपने थॉट शेयर करती हूँ, यानी माय इंडिविजुअल थॉट, राइट। तो सबसे पहले तो कल के माहौल के बाद आप लोगों के दिमाग में भी एक सवाल होगा, मेरे दिमाग में भी एक क्या बहुत सारे सवाल थे। और वो सवाल इसीलिए थे क्योंकि मैं कल सोशल मीडिया पे जो चीज़ें हुई ना, जो ऑडियो आई, उस ऑडियो के बाद बहुत सारी हलचल हुई। मुझे नहीं पता कि बाकी लोगों ने कौन सी ऑडियो सुनी, कौन सी ऑडियो देखी या उन्होंने क्या देखा, लेकिन मैंने सिर्फ 32-33 सेकंड की एक इन शॉर्ट में एडिट करी हुई क्लिप देखी, क्योंकि मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने वही क्लिप भेजी थी। अब उनको किसने भेजा, उनको किसने भेजा, ये ओरिजिन कहाँ से हुआ, ये जिन्हें पता लगाना होगा ये वो लोग पता लगाएंगे। इतना हेडेक मैं नहीं रखती। मेरे पास कोई चीज़ आई इन शॉर्ट में एडिटेड, मेरे पास एक 32-33 सेकंड की ऑडियो आई जिसमें कट 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 बहुत सारे कट थे। उन सबको जॉइंट करके एक 32-33 सेकंड की जो ऑडियो थी वो तैयार की गई। मैंने वो सुनी, जो मैंने सुनी उसके हिसाब से मैंने अपनी एनालिसिस दिया। एक तो इन शॉर्ट में एडिटेड है, दूसरी कि जिस बंदे के बारे में बात हो रही है वो बंदा उसमें है ही नहीं, कोई तीसरा बंदा उसके ऊपर एलिगेशन लगा रहा है और वो तीसरा बंदा जो पिछले 10 दिन से बहुत सारे एलिगेशन लगा रहा है। तो अगर उस बंदे का लगाया हुआ ये एलिगेशन हम लोग यकीन मान ले कि वो बिल्कुल सच बोल रहा है, तो इसका मतलब फिर तो उस बंदे ने एक एक बात जो जगत दीदी के लिए बोली, एक एक बात जो और क्रिएटर्स के लिए बोली, एक एक बात जो बाकी के लोगों के लिए बोली, इसका मतलब उसने वो हर एक बात सच बोली है। अगर सुमित की बात वो सच बोल रहा है, इसका मतलब उसने 10 दिन में, 15 दिन में जो कुछ भी बोला अभी तक, जो कुछ भी बोला, इसका मतलब वो उसने सच ही बोला, राइट। वेल, इस चीज के बारे में आप लोग को डिसाइड करना कि आप लोगों को सचिन की बोली हुई बातों पे विश्वास करना है या नहीं करना, ये आप लोगों की कॉल है। लेकिन अब सचिन ने आके ऑन सोशल मीडिया ये बात नहीं बोली। किस बात के लिए सचिन थैंक यू बोल रहे होंगे? क्या इस बात के लिए थैंक यू बोल रहे होंगे कि हम लोगों ने एक इतना गंदा प्लान बनाया था उसके लिए थैंक यू? थैंक यू तो एक अच्छी चीज के लिए बोला जाता है ना, जब कोई हमारी किसी अच्छी चीज में साथ देता है। गलत चीज में दिया हुआ साथ थैंक यू डिजर्व नहीं करता। अगर सचिन ने उनको थैंक यू बोला है तो कुछ ना कुछ सपोर्ट के लिए ही तो थैंक यू बोला होगा। अब आके सचिन ने क्या ये बात बोली? क्या सचिन ने अपने मुंह से ये बात बोली? क्योंकि ये बात दो लोगों के बीच की है, वो है सचिन और वो है सुमित जी। ना तो सुमित जी ने आके अभी कोई स्टेटमेंट दिया, ना ही सचिन ने आके अभी कुछ बोला। उस समय तो सचिन अपनी खुद एक सही स्टेट ऑफ माइंड में नहीं थे। आप लोग सब जानते हैं कि उस समय वो सही स्टेट ऑफ माइंड में थे ही नहीं। वो क्या बोल रहे थे, क्या नहीं बोल रहे थे, कौन सी कहानियां बता रहे थे, शायद उन्हें खुद भी नहीं पता चल रहा था कि उस वक्त पे उन्होंने क्या क्या बोला है ना। लेकिन अब वो बिल्कुल सही स्टेट ऑफ माइंड में है। तो अब आके या तो सचिन ही ये बात क्लियर कर सकते हैं कि जो सचिन ने उस दिन ऑडियो में बोला क्या वो सच था।
क्या ये सारी बातें सुमित ने बोली थी या फिर सुमित इस बात को बोल सकते हैं? फिलहाल मैंने कल इस सिचुएशन के बाद इवनिंग में सुमित से कनेक्ट करने का कोशिश करा, लेकिन मुझे वहां से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। ठीक है, तो मैंने उनसे कांटेक्ट करने का आज भी कोशिश करा और फॉर्चुनेटली आज मेरा उनसे कांटेक्ट हुआ, और जो भी कांटेक्ट हुआ, जो भी चीज़ें मैंने पूछी, जो उन्होंने बताई, वो भी मैं आप लोगों को वीडियो में आगे पे बताऊंगी। लेकिन मैं यहाँ पे सिर्फ ये बोलना चाहती हूँ कि मेरे पास 32-33 सेकंड की क्लिप आई थी। उस क्लिप पे मैं कैसे विश्वास करूं? मैंने कुछ नहीं सुना, मैंने बाकी का कुछ नहीं देखा। और अभी आकांक्षा जी का वीडियो भी देखा जो कि उन्होंने रात में बनाया था। आकांक्षा जी सुमित जी के फ्रेंड सौरभ जी की वाइफ हैं और उन्हीं के माध्यम से ये रिश्ता हुआ था। ठीक है, और वो सुमित को बहुत अच्छे से जानती हैं, समझती हैं, सालों सालों का एक दूसरे से जान पहचान है। वो बंदी भी आके 2 वीडियो में सुमित जी के बारे में बहुत सारी चीजें बता के गए, क्योंकि हम लोगों ने पर्सनली सुमित जी को देखा ही नहीं है। हम लोगों ने अभी तक उनका पर्सनालिटी देखा ही नहीं है, उनको सोशल मीडिया पे देखा ही नहीं है कि वो कैसे इंसान है, वो कैसे रहते हैं, उनका क्या नेचर है। हाँ, वाया कॉल जितने लोगों ने भी उनसे कांटेक्ट किया है, आई एम नॉट द ओनली पर्सन जिससे उन्होंने बात करी है। देर आर सो मैनी पीपल अराउंड अस जिनसे उन्होंने कांटेक्ट किया है या उनसे बातचीत उनकी हुई है, और सबके फीडबैक सुमित जी के लिए सेम है। सबके फीडबैक सेम है। ये बात ऑफ कैमरा भी जो बाकी के रिएक्शन चैनल है जिनकी उनसे बात हुई है उन्होंने भी बताया, अपनी वीडियो में भी उन लोगों ने बताया कि जिन की बात हुई है सुमित जी से, सबके फीडबैक उनके लिए सेम है कि ही इज वेरी जेन्युइन एंड सिंपल पर्सन। ये सबने अपना निजी एक्सपीरियंस उनके साथ बताया है, जो पर्सनली एक्सपीरियंस रहा। वैसे ही एक्सपीरियंस जो मेरे साथ उनका रहा पिछले दिनों, वो एक्सपीरियंस मैंने अपना शेयर किया जो मेरा रहा, जो कि अच्छा एक्सपीरियंस था। राइट, उस एक्सपीरियंस के बेस पे मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन मैंने आप लोगों को साथ में ये भी बोला, आप लोग अपने हिसाब से जज करना, लेकिन जज तब करना जब सामने वाले की पर्सनालिटी आप खुद अपनी आंखों से, उनकी जर्नी, उनका तौर तरीका, उनका रहन सहन, बोलचाल, ये सब कुछ जब आप अपनी आंखों से देखो। अगर उस बंदे को सोशल मीडिया पे ही कंटेंट बनाना होता तो वो सगाई तोड़ने का भी बनाता, सगाई होने का भी बनाता, हर एक कंट्रोवर्सी पे वीडियो बनाता, कुछ तो बोलने आता। अभी तक वो अपनी सगाई तोड़ने का अनाउंसमेंट भी सोशल मीडिया पे नहीं करना चाह रहा। दैट मीन्स वो सोशल मीडिया को इतनी इंपॉर्टेंस देते ही नहीं है, इतनी इंपॉर्टेंस, इतनी वैल्यू उनकी नज़र में सोशल मीडिया की है ही नहीं कि वो हर चीज़ आके यहाँ पे बोलें या हर चीज़ आके यहाँ पे बताएं। वो यहाँ पे नहीं करना चाहते, क्योंकि एक समझदार इंसान ये बात जानता है कि सोशल मीडिया पे कोई भी मुद्दा खड़ा करने का मतलब सिर्फ व्यूज़ होता है। यहाँ पे कभी किसी को जस्टिस नहीं मिला। जस्टिस तो जहाँ मिलना चाहिए वहाँ पे मिलेगा और वहीं पे मिलेगा, यहाँ पे कोई जस्टिस नहीं मिलेगा। हाँ, यहाँ पे एक चीज होगी, डिफेमेशन। अब डिफेमेशन उस इंसान की होनी चाहिए ना जो इस प्लेटफॉर्म में हो, जो कुछ कर रहा हो, कुछ बोल रहा हो, कोई एक्टिविटी आपको उसकी दिख रही हो। लेकिन जो इंसान ना तो वीडियो बना रहा है, ना कम्युनिटी डाल रहा है, ना कुछ बोल रहा है, ना कुछ बता रहा है, उसकी डिफेमेशन सोशल मीडिया पे जरूरी है क्या? उसकी डिफेमेशन क्यों? हम कंटेंट पे रिएक्ट करते हैं ना, किसी के वीडियो पे, किसी की आवाज़ पे, उन चीज़ों पे रिएक्ट करते हैं ना। लेकिन अब सामने वाले के चैनल से, उसके ऑफिशियल चैनल से कुछ आ ही नहीं रहा है, वो कुछ बोल ही नहीं रहा है, तो फिर हम उस चीज़ पे रिएक्ट कैसे करें या हम उस इंसान को जज कैसे करें? राइट। साथ ही साथ आकांक्षा जी ने कल एक वीडियो के माध्यम से अपना एक रिएक्शन दिया है, या ये बोलिए अपना एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट मैसेज यहाँ पे दिया है अबाउट द रिकॉर्डिंग, क्योंकि सुमित की साइड से रिकॉर्डिंग को लेके कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया एंड ही इज हार्डली बॉदर। जहां तक मेरी उनकी पहले बात हुई है, वो बहुत हार्डली बॉदर है सोशल मीडिया पे चल रही एक्टिविटीज को लेके। वो हमेशा से यही बोल रहे थे कि मुझे जो करना है, जो भी बोलना है, मैं ऑफ कैमरा करूंगा, मैं ऑन कैमरा ऐसा कुछ भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैंने अभी अपनी जर्नी ऑन कैमरा दिखाई नहीं है, मैं सोशल मीडिया से अभी हूँ ही नहीं। तो इसीलिए मुझे जो भी चीज़ें करनी होंगी मैं ऑफ कैमरा हर चीज़ का जवाब दूंगा, लेकिन दूंगा मैं ऑफ कैमरा, ऑन कैमरा में कोई भी जवाब नहीं दूंगा। ये मेरी बात उनसे पहले हुई थी। अभी इस मुद्दे को लेके मेरी आज उनसे बात हुई है, और जो बात हुई है मैं वो आगे आप लोगों के लिए लगाऊंगी और आप लोगों को बताऊंगी भी। फिलहाल मैं आपको पहले ये बता दूं कि आकांक्षा ने क्या बोला था। आकांक्षा ने भी अपनी वीडियो के माध्यम से सुमित का फेवर लेते हुए ही बोला था, क्योंकि जो नियर बाय लोग होते हैं वो हमें ज़्यादा अच्छे से जानते हैं रैदर देन जो लोग 4-5 दिन या हफ्ते 10 दिन से हमें जानते हैं।
तो जो आकांक्षा और सौरभ जी हैं वो उनके फैमिली फ्रेंड हैं और उन्हीं के माध्यम से ये रिश्ता हो रहा था। उन्होंने सुमित के फेवर में 2 वीडियोस बनाई है जहां पे उन्होंने भी डायरेक्टली सवाल सचिन से ही किया है, क्योंकि ये बात सचिन ने बोली है कि सचिन को जो सचिन ने बोला ऑडियो में, क्या वो बात सच थी या वो बात झूठ थी। प्लस उन्होंने रिकॉर्डिंग को लेके एक बात और बोली कि अगर रिकॉर्डिंग कोई चलानी है, कोई लगानी है, तो वो रिंग करने से लेकर एंड तक की लगाओ, हेलो से लेकर बाय तक की रिकॉर्डिंग लगाओ, पूरी कॉन्वर्जेशन सुनाओ, तो एग्जैक्टली पता चलेगा किस कॉन्टेक्स्ट में कौन सी बात किसने कब और कैसे कही। कुछ सेकंड्स की क्लिप्स को मॉडिफाई करके, ऑडियो को मॉडिफाई करके जो ये कट कॉपी पेस्ट है, इस चीज़ों की कोई भी वैल्यू नहीं है। हेलो से लेकर बाय तक की पूरी रिकॉर्डिंग सुनाओ और बताओ कि उसमें क्या हुआ था। ये आकांक्षा जी ने अपनी वीडियो में यहाँ पे बोला है। साथ ही साथ उसने बोला है कि उसने कभी, यानी कि सुमित ने कभी सोचा भी नहीं था कि रिकॉर्डिंग तो आप में से बहुत लोगों ने भी नहीं सोचा होगा, लेकिन इस एक्टिविटी के बाद सब लोग अलर्ट हो गए हैं। और फिर से बोलूँगी कि किसी के साथ फ़ोन पे आप लोग बात अवॉइड ही करें, तो वही आप लोगों के भले के लिए होगा, क्योंकि बाद में आपकी कौन सी बात कब कहाँ कैसे ट्विस्ट टर्न होके सामने आ जाए, यू नेवर नो, और आप ये सोचते रह जाओ कि मैंने ऐसा कब बोल दिया। क्योंकि जब 2 लोग बात करते हैं तो फ्लो में हम लोग बहुत सारी ऐसी बातें कर देते हैं जो हम उस समय पे मीन भी नहीं कर रहे होते, और फ्लो में हम करते हैं, क्योंकि हमें ये आइडिया नहीं होता कि ये बातें कल को हमारे ऊपर ही आ जाएंगी। वही एग्जाम्पल उन्होंने यहाँ पे सुमित जी का दिया कि उन्होंने जो भी बातें करी, अगर उनको इस बात का आइडिया होता तो वो भी अपने पास इन चीज़ों की रिकॉर्डिंग करते, वो भी सारे रिकॉर्ड्स अपने पास रखते, और आज की डेट में आप लोगों को वो भी वीडियोज़ और रिकॉर्डिंग दिखाते। उनके पास कोई रिकॉर्डिंग ही नहीं थी, उन्होंने कभी कोई रिकॉर्डिंग करी नहीं, और उन्हें पता ही नहीं था कि सामने वाले लोग उनकी बातों की रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। लेकिन उन्होंने यही बोला है कि जो चीज़ें सामने आई हैं वो चीज़ें सच बिल्कुल भी नहीं है, और अगर आपको इन चीज़ों पर सच मानना ही है, यकीन करना ही है, तो हेलो से लेकर बाय तक की पूरी रिकॉर्डिंग सुनिए, पूरी की पूरी बात सुनिए। इसके अलावा अब मैं आप लोगों को बताती हूँ जो मेरी बात सुमित जी से हुई है रिगार्डिंग कल के टॉपिक को लेके। कल की डेट में तो उन्होंने किसी भी चीज़ का मुझे रिस्पॉन्ड नहीं किया था, और आज भी मैंने जब उनसे ट्राई किया तो बहुत लेट में उनके रिप्लाई आ रहे थे। मैं आपको बताती भी हूँ। हाँ, यानी कि मैंने उनको जो मैसेज किया था ना, वो तकरीबन मैंने उनको दिन के 1-1:30 बजे के करीब मैंने उन्हें मैसेज किया था कि हेलो, मैं कल से आपसे कांटेक्ट करने का ट्राई कर रही हूँ, आई नीड टू नो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसका सच क्या है, प्लीज़ बताइए, है ना। एक जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि मैं भी कभी नहीं चाहूँगी कि मेरी तरफ से कोई भी मिस इन्फॉर्मेशन या कोई भी गलत चीज़ के लिए आवाज़ खड़ी हो जाए। मैंने सिर्फ अपना एक्सपीरियंस साझा करा, और जो ऑडियो सुनने के बाद मेरे मन में सवाल आए कि वो ऑडियो की आगे की पीछे की सच्चाई क्या है, वो ऑडियो इन शॉर्ट में एडिटेड क्यों है, कौन सी डेट और तारीख की वो कॉन्वर्जेशन है, क्योंकि हर चीज़ की आप तार तो जोड़ोगे ना। ये थोड़ी कि कोई ऑडियो सुनी और मैं भी ब्ला 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 बोलना शुरू कर दूं, मैं तो अंदर तक पूछूंगी। अगर कि मैं इस चीज़ के बारे में एनालिसिस करूंगी और मैं रिएक्शन दूंगी, तो मैं सामने वाले से रिकॉर्डिंग के बारे में 3-4 चीज़ें पूछूंगी। सबसे पहले तुम मुझे वो डेट बताओ जिस दिन ये बात हुई है, वो तारीख बताओ कि किस दिन की ये बात है। दूसरी कि मुझे पूरी कॉन्वर्जेशन एटलीस्ट 10 मिनट की सुनाओ, आगे की भी और पीछे की भी, ठीक है। दूसरी कि अगर दूसरे बंदे ने ये बात बोली है, अगर सुमित ने बोली है, सुमित की आवाज़ मुझे सुनाओ, उसकी भी मुझे 5-7 मिनट की पूरी बात सुनाओ। मैं ये चीज़ें मांगूंगी अगर कि मैं इस चीज़ पे अपनी एनालिसिस दूंगी, या अगर मुझे सामने वाले को बिल्कुल ये डंके की चोट पे बोलना है कि ये गलत है, तो पहले मैं अपनी साइड से इन चीज़ों को क्रॉस चेक करूंगी। दूसरी बात, फिर मैं चीज़ों को टैली करूंगी कि ये बातचीत कौन सी डेट की है, कौन से दिन ये बात हुई है। उसके बाद मैं देखूंगी कि दीदी का वीडियो कब आया। उसके बाद मैं ये भी देखूंगी कि अगर भाई को ये सब बातें पता थी तो शादी करने के लिए फिर भी कन्विंस क्यों किया जा रहा था। दोनों डेट में मैच करूंगी कि 2 दिन पहले शादी के लिए कन्विंस किया जा रहा था और ये बातचीत किस दिन की है। अगर ये बातचीत पुरानी है तो फिर शादी के लिए कन्विंस क्यों किया जाना था। मैं सारी तारीख डेट टैली करूंगी। अगर मैं अपने एंड पे चीज़ें करूंगी तो मैं सारी डेट तारीख टैली करूंगी, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा एलिगेशन है। आप इस चीज़ की गंभीरता समझ रहे हो। किसी ने बोल दिया किसी के लिए, लेकिन सामने वाले का
जिंदगी टिकी है इस चीज पे। इट्स अ वेरी ह्यूज एंड वेरी गंदा वाला एलिगेशन। आप जो इंसान इज्जतदार लोग होगा उसके लिए तो मरने जीने वाली स्थिति ये वाली डेवलप हो जाएगी उसके लिए, है ना। और वो भी तब जब सोशल मीडिया पे वो अपनी लाइफ शेयर ही नहीं कर रहा हो, वो हो ही ना इस जगह पे, उसकी तरफ से कुछ आ ही ना रहा हो, वो साइलेंट है, शट अप कॉल करके चुपचाप बैठा है, कुछ बोल नहीं रहा है। और उसके बाद उसके लिए अगर ये चीजें आ रही हैं जो कि जरूरी भी नहीं थी। ये सारी चीजें जाननी किसके लिए जरूरी थी? जगत दीदी के लिए। उनको पता चल गया था ना, उनके लिए वो काफी था। उसके बाद वो इस चीज पे क्या एक्शन लेंगी क्या एक्शन नहीं लेंगी, वो सिर्फ उनका हक बनता है कि वो इस चीज पे क्या एक्शन लेंगी। डिफेम तो उसे करो ना जो सोशल मीडिया पे हो, जो सोशल मीडिया पे कुछ बोल नहीं रहा, अभी आ नहीं रहा, उसको डिफेम करके हमें क्या मिलेगा? व्यूज के अलावा कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अगर मैं इस चीज पे एनालिसिस करूंगी तो मैं इन चीजों को क्रॉस वेरीफाई जरूर करूंगी। लेकिन मेरे पास सिर्फ 32-33 सेकंड का ही ऑडियो आया जिसमें सुमित की आवाज नहीं थी, जो इन शॉर्ट में एडिट हो रखा था। मुझे नहीं पता आगे पीछे की कॉन्वर्जेशन, तो मैं उस चीज पे किसी एक इंसान के ऊपर इतने बड़े आरोप कैसे लगा दूंगी, इतने बड़े एलिगेशन मैं उस इंसान पे कैसे लगा दूं? क्योंकि थर्ड पार्टी ने वो बात बोली है, क्योंकि थर्ड बंदे ने वो बात बोली है, मैं कैसे एलिगेशन लगा दूं आप बताओ? क्योंकि वो थर्ड बंदा तो 10-15 दिन से बहुत कुछ बोल रहा था, बहुत कुछ, और किस किस के लिए नहीं बोल रहा था, समझ रहे हो आप? तो इसके आगे भी हम लोग चलते हैं। जैसे कि मैंने बताया कि मैंने उनसे साफ पूछा कि हेलो, मैं कल से आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, आई नीड टू नो जो सोशल मीडिया पे चल रहा है उसका सच क्या है, प्लीज रिप्लाई। जिसका रिप्लाई उन्होंने बोला हाँ जी बिजी हूँ थोड़ा अभी। फिर उसके बाद मैंने दोबारा पूछा ये ऑडियो जो लीक हुई है इसमें जो आपके लिए बोला जा रहा है, क्या ऐसा कुछ आपने बोला था? मुझे काफ़ी देर तक कोई रिप्लाई नहीं आया। इस बीच मैंने ऑडियो कॉल भी ट्राई किया, जो ऑडियो कॉल मेरा रिसीव नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मुझे लिखा वेट बिजी हूँ, उन्होंने बोला बिजी हूँ, शायद वो बिजी होंगे इधर उधर, उस समय पे हमारा टाइम मैच नहीं कर रहा होगा। कभी कभी होता है कि हम जिस वक्त पे फ्री होते हैं सामने वाला उस वक्त पे फ्री नहीं होता। तो उसके बाद उन्होंने मुझे काफ़ी देर के बाद रिप्लाई किया मेरे इस सवाल का, ये ऑडियो जो लीक हुआ है इसमें जो आपके लिए बोला जा रहा है क्या ऐसा कुछ आपने बोला था? तो उसने मुझे जवाब दिया मैंने कहाँ बोला, उसमें मेरी वॉइस कहाँ है? मैंने कहाँ बोला, उसमें मेरी वॉइस कहाँ है कि ये बात मैंने बोली है? कहाँ है मेरी आवाज़ उसमें? उसके बाद मैंने बोला कि हाँ जी नहीं है, मतलब आपने ये सब नहीं बोला था। उन्होंने फिर मुझे जवाब दिया वो बोले हैं ना, उन्हीं से पूछिए कब कहा बोला मैंने। जिन्होंने ये बात बोली है उनसे पूछो कि कब बोला मैंने, कहाँ बोला मैंने, और वो आप दिखाओ कहाँ पे मैंने ये चीज़ बोली, कब मैंने बोली, वो आप दिखाओ। क्योंकि ये बात एलिगेशन कोई थर्ड बंदा उन पे लगा रहा है तो वो बताए ना, उनका बोलने का मतलब था वो बताए कि मैंने ऐसा कब, कहाँ और कैसे बोला है। जिसने ये एलिगेशन लगाए हैं वो दिखाए, सुनाए, बताए कि मैंने ये कब, कहाँ और कैसे बोला है। उसके बाद मैंने फिर इनको क्वेश्चन किया आपकी इतनी डिफेमेशन हो रही है, आप अपने लिए स्टैंड नहीं लेंगे? क्योंकि ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। एग्जैक्टली ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, और इस बात पे आप अपना स्टैंड नहीं लेंगे, ये सवाल भी मैंने उनसे पूछा। सो गाइज अभी मेरा ये लास्ट जो सवाल है ये अभी सीन नहीं हुआ है। आई थिंक ये प्रॉपर टाइम नहीं था उनसे बात करने का, वो बिजी भी थे, इसलिए मेरे सारे सवालों के मुझे प्रॉपर जवाब नहीं मिल पाए हैं। लेकिन जब तक मुझे मेरे प्रॉपर सवालों के जवाब नहीं मिल जाते, जो मेरी ऑडियंस जानना चाहती है, सिर्फ आप लोग जानना चाहते हो, तो वो सवालों के जवाब मैं लूँगी। और जब मुझे सेटिस्फैक्ट्री जवाब मिल जाएंगे मैं उस सारे सवालों के जवाब आप लोगों के साथ अपनी नेक्स्ट वीडियो में शेयर ज़रूर करूँगी। मैं अपने एंड पे कोशिश कर रही हूँ कि जिसके बारे में बात हो रही हो उस इंसान का वर्जन जो सोशल मीडिया पे नहीं है और नहीं आना चाहता और नहीं बताना चाहता, उसका वर्जन क्या है और इस चीज़ के प्रति और इस चीज़ की असलियत क्या है, ये पूछने के लिए मेरे सवाल उनसे जारी रहेंगे। जैसे ही मुझे सारे सवालों के जवाब मिलेंगे मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने वो सारे जवाब दिखा दूंगी। तब तक थोड़ा सा वक्त लीजिए, थोड़ा सा वक्त दीजिए, स्ट्रेस फ्री रहिए, टाइम पास के लिए, मज़े के लिए वीडियोस देखिए, परेशान मत होइए, फैमिली को टाइम दीजिए और बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लीजिए। ये वीडियो यहीं पे एंड करती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।